अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आप लोग जाके वो देखें। वो था हमारा फ़र्स्ट उम्रा एक्सपीरियंस और दुबई टू मक्का का पूरा व्लॉग। तो अभी हम जा रहे थे मदीना और मदीने का भी पूरा व्लॉग आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हमारा सफ़र ये शुरू होता है मदीने के लिए, जो कि मक्के से मदीने के लिए 4.5 घंटे की जर्नी थी। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, क्योंकि मुझे गाड़ी में मैं बैठ नहीं सकती, मुझे वोमिटिंग शुरू हो जाती है और चक्कर शुरू हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह बस पढ़ते पढ़ते तस्बीहां पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला ने कैसे गुजरवा दिया, कैसे पहुंच गए। तबीयत तो ख़राब हुई मेरी, लेकिन अल्लाह ताला ने पहुंचवा दिया। और मदीने में जाने के बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट करा था, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं सीधी मस्जिद नबवी जाती। हम लोग बहुत रात में पहुंचे थे, तो इसकी वजह से फिर नहीं जा सकते थे, क्योंकि तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर होटल में ही रेस्ट करा, वहीं पर ही हमने रोज़ा रखा, सहरी करी और उसके बाद फिर हम नमाज़ पढ़ने के लिए ज़ोहर में निकल गए। तो मस्जिद नबवी की फिर वहाँ की ज़ियारत जो है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक भी मस्जिद नबवी के अंदर है। तो लेडीज़ का जो ज़ियारत का टाइम है वो फ़जर की नमाज़ के बाद है। तो हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि फ़जर की नमाज़ पढ़ के वहाँ पे वेट किया और मस्जिद नबवी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करी। और जेंट्स का तो एवरी टाइम वो किसी वक्त पे भी जाते हैं। तो मेरे शौहर ने तो कई दफ़ा मतलब माशाल्लाह ज़ियारत करी है, क्योंकि मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेडीज़ जो हैं वो कुछ नाज़ेबा हरकतें कर देती हैं और इमोशनल हो जाती हैं, तो इसलिए उनको सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम देते हैं। बस वहाँ पे जाओ ना, 2 नफिल पढ़ो और सीधे वापस आ जाओ। तो अब हम ये अपने होटल से निकल चुके थे मस्जिद नबवी जाने के लिए। ये बीच का रास्ता है, बाई वॉक भी है, जा सकते थे, लेकिन रोज़े के अंदर हम लोगों ने टैक्सी का सहारा लेके और गए और उसने यहाँ उतारा और यहाँ से पैदल, ये देखें बहुत दूर है, अभी भी बहुत दूर है ये। तो मतलब कहने को ये है कि मतलब होटल हमारा करीब में है, मस्जिद नबवी के पास है, लेकिन चलना बहुत पड़ता है, हर शख्स को ही पड़ता है, हम लोगों को क्या। लेकिन ये भी एक हमारी खुशकिस्मती है कि हम जिस मकसद के लिए गए थे उसमें अल्लाह ताला बस कामयाबी दे, और मेरे साथ साथ मेरे तमाम व्यूवर्स देखने वालों को भी अल्लाह ताला कामयाब करे। और मैंने हर लम्हे सबके लिए भी दुआ मांगी अपने साथ साथ। बरकतों का ये महीना फिर से ही आया है, माहे रमज़ान आया है, माहे रमज़ान आया है। बरकतों का ये महीना रौनके ही लाया है, माहे रमज़ान आया है, माहे रमज़ान आया है। बरकतों का ये महीना रौनके ही लाया है। रब को राजी कर लो सारे, दिल से तौबा कर लो सारे, रब को राजी कर लो सारे, दिल से तौबा कर लो। तो ये मस्जिद नबवी में हम सब की माशाल्लाह एंट्री हो रही है, और अभी चलने चलने में भी हमें काफ़ी टाइम चाहिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत ये मस्जिद है, और जिस तरफ से देखो उस तरफ से मतलब एक दिन के अंदर इंसान ना देख सकता है और ना इसका पूरी खूबसूरती को इसको एब्जॉर्व कर सकता है। तो माशाल्लाह हम लोग बैठने के बाद बस देखते ही रहते थे कि कहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, वहीं तक मतलब इतनी बड़ी मस्जिद है, हद से ज़्यादा बड़ी मस्जिद है। कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि ये कितने हाथे पे बनी हुई है। ऐसा लगता है पूरे मदीने के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है, और इसके बहुत रास्ते हैं, बहुत इसके गेट बने हुए हैं। तो हम लोग जब भी इंटर होते थे तो हस्बैंड अलग चले जाते थे जेंट्स की तरफ, और मैं और मेरी बेटी अलग चले जाते थे लेडीज़ की तरफ। तो अभी हम लोग, ये रोज़े का टाइम हो रहा था, तो हमने भी ये शर्फ हासिल करा, यहाँ पे रोज़ा खोला। और ये बहुत इज़्ज़त के साथ बुला बुला के बिठाते हैं और इज़्ज़त से रोज़ा खुलवाते हैं। मतलब हर कोई यही कहता है कि आप इधर बैठ जाएं, आप हमारी तरफ आ जाएं, आप हमारी, मतलब ये लाइनें वॉल्टियर को मिली हुई होती हैं। तो हर वॉल्टियर ये कहती है कि मतलब हमारी तरफ आ जाएं। अच्छा, इस पार्सल के अंदर जो होता है वो एक जमज़म की बॉटल होती है, जो काफ़ी बड़ी ही होती है वो भी। और इसके बाद ये गावा होता है अरबी, और ये सुलेमानी चाय देते हैं और ये गावा देते हैं।
और इसके अंदर एक दही होता है और उसका मसाला होता है और एक खजूरों का पैकेट होता है। फिर हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे थे, तो ये बाई वॉक जा रहे थे, तो ये अंडरग्राउंड का एक रास्ता आता है जो बहुत करीब पड़ता है होटल की तरफ। तो वहाँ पे कुछ दुकानें भी बनी हुई थी शॉपिंग की, तो हमने भी वहाँ पे अपने सब प्यारों के लिए शॉपिंग करी। वही नॉर्मल जो यहाँ के हिसाब से है, जानमाज़ें, तस्बीहाँ, और काफ़ी वैरायटी थी जो मतलब रमज़ान से और रोज़ों के मुताल्लिक़ थी। तो हम लोगों ने भी इसी तरह की सारी शॉपिंग करी है। तो अब ये फ़जर का टाइम था, फिर हमने सब ने फ़जर की नमाज़ अदा की और फ़जर के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत कराएंगे लेडीज़ को। तो फिर हम लोगों ने वहीं पे ये वेट करना शुरू कर दिया था। सबको एक ही जगह पे उन लोगों ने सारी लेडीज़ को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया था। तो फिर वहाँ से रास्ता अंदर की तरफ निकलता है रोज़े मुबारक का, वहाँ गए। ये सब लोग नफिल अदा कर रहे थे रोज़े मुबारक के पास। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में। अच्छा, यहाँ पर हमने फिर सारी नमाज़ें अदा करी, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, और इशा के बाद फिर सबको भूख लगने लगी। तो लाजमी फिर जाना था, हम लोगों को होटल जाना था, लेकिन फिर ये डिसाइड किया कि नहीं, अलबेक जो सऊदीया की एक जान बना हुआ है, सब लोग कहते हैं सऊदीया का अलबेक, क्योंकि ये निकला सऊदीया से, ये अब तो दुबई में भी है। तो फिर वहाँ पर जो था लग रहा था ऐसे जैसे फ्री मिल रहा है, बहुत ही रश था। तो अब है सबसे सैडेस्ट पार्ट, वो है होटल से चेकआउट का टाइम, और अब बस बाय बाय वाला सीन है। और फिर भी हमने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा हमने मक्का में डेज़ अपने स्पेंड किए हैं। लोग सबसे ज़्यादा मदीने में रहते हैं, लेकिन हम मक्का में रहे। वैसे तो हम में से किसी का दिल नहीं कर रहा था वापस जाने का, क्योंकि यहाँ पे जो वाइब थी ना माशाल्लाह बहुत सुकून वाली थी, जो कि कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ थी, यहाँ पे जो पूरा फोकस था ना, वो सिर्फ इबादत पे था। नमाज, कुरान, खाना पीना, सोना, दैट्स इट। और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। अभी अपने दुनिया में जाएंगे तो फिर अलग टेंशन्स, पता नहीं क्या क्या, मेस्ड अप लाइफ। तो मेरा अभी तक का ये पर्सनली बहुत बेस्ट रमज़ान गया है, और अल्लाह आप सबको भी अपने घर की ज़ियारत फरमाए, आमीन। और ऐसे ही फ़ोकस रखे इबादतों पे, अल्लाह से करीब हुए। और अगर आप लोगों का कभी इरादा हुआ तो आप लोग रमज़ान में ज़रूर आएँ, एक्सपीरियंस करें। यहाँ पे जो वाइब होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी सुकून वाली होती है ना, बस माशाल्लाह है। तो एनीवेज़ अब हम अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे थे, और दोपहर का टाइम था, हमारी दोपहर की फ़्लाइट थी, और हमारा जो रोज़ा था वो भी हमने प्लेन में ही खोला। Welcome aboard. We're about to show you the safety features of this Emirates flight, and we need your full attention. By now, your tray table, TV screen and footrest should be folded away. Your window... अब हम हो चुके हैं लैंड, और फ़्लाइट थी अराउंड 3 घंटे की, और बस अभी हम पहुंच चुके हैं अपने दुबई एयरपोर्ट पे। और हमें लेने आए थे मेरे भाई, उन्होंने हमें वेलकम किया था क्योंकि हम आए थे उम्रा से। तो उनका जो ये जेस्चर था हमें बहुत पसंद आया, मुझे तो बहुत पसंद आया, क्योंकि जब फूल को कोई फूल देता है तो भाई फिर क्या बात होती है। अच्छा, तो अब हम अपना ये व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों ने भी हमारे साथ बहुत सारी दुआएं मांगी होंगी। हमने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह आप लोगों को भी अपने घर की ज़ियारत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में या रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें।
अल्लाह हाफिज़।